हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एके पब्लिक स्कूल बोकारो। हम लोग क्लास 8 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2013। आज का टॉपिक क्या है? नेमिंग द फील्ड। चलिए पढ़ते हैं। क्या नेमिंग ए फील्ड? रूलिंग ऑफ नेमिंग ए फील्ड एज फॉलो। कुछ रूल है जो नेम का फील्ड में करने के लिए बताया गया है। पहला वन क्या है? ए फील्ड नेम कैन बी 1 to 64 characters long. A field name can be included letter, number, and some special characters. The underscore sign माने ब्रैकेट करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, is often used. A field name cannot have a period, dot, a comma, and exclamation marks, bracket or the grave accent. A field name cannot start with the blank space. A field name can be is upper, lower और mixed case. देखिए इसमें क्या है, पहला पॉइंट में आपका दिया हुआ है कि आपका 1 से लेकर 64 इसमें वर्ड रहता है, लिख सकते हैं। दूसरा आपका है कि आपका लेटर हुआ, नंबर हुआ, सम स्पेशल फिर से आपका अंडरस्कोर साइन करके डैश करके आपका नाम लिख सकते हैं, इसको कोई भी नाम का। अब जैसे आपका इसमें ये वाला कॉमा हुआ या डॉट हुआ या एक्सट्रीमली मार्क हुआ या ब्रैकेट हुआ या आपका ये वाला मार्क ये यूज़ नहीं होता है फील्ड नेम में। और दूसरा ये अगर हमको ब्लैंक स्पेस दे के स्टार्ट करेंगे तो वो ये भी नहीं होगा इसमें। दूसरा है कि अपर केस अपर लोअर और मिक्स केस में कर सकते हैं, माने वर्ड को ऊपर लिख सकते हैं, लोअर लिख सकते हैं या मिडिल में लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्या आपका डाटा टाइप यूजिंग ए एक्सेल। अब देखिए ड्यूरिंग अब एक्सेल कैसे कर सकते हैं डाटा टाइप में, से बहुत सारा दिया हुआ है। We need a select the data type according to the data we want to enter the a content field. Giving the below it is a list of data type available in Excel 2013. देखिए आपका जो चाहिए कोई भी डाटा को अलग अलग एंट्री होता है, इसके लिए अलग अलग टाइप का दिया हुआ है डाटा यहाँ का एंट्री के लिए, इसका बारे में बताया गया है। लेकिन ये एग्ज़ाम में आपका डिफाइन के टाइप में हम यहाँ से पूछ सकते हैं। ये डिफाइंड शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डाटा, तो आप ये याद करिएगा। इट इज शॉर्ट टेक्स्ट, इट इज ए यूज टू स्टोर ए टैग्स कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स नंबर लाइक एड्रेस एंड नंबर दैट we cannot be used to calculation like the phone number and post codes. It can store up to 255 characters. देखिए इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप हम लोग क्या नेम ले सकते हैं, आपका टैक्स और आपका नंबर ले सकते हैं। जैसे आपका एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन वो जो नंबर वही ले सकते हैं जो आपको कैलकुलेशन में नहीं, इसको जोड़ना नहीं हो, जैसे आपका फ़ोन नंबर और आपका पोस्ट कोड। आप देखिए आपका लॉन्ग टेक्स्ट क्या है, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर लेंथरली टेक्स्ट combination of text and number. It can be stored up to 60,000 500 5,000 65,535 कैरेक्टर, माने इसके इतना वर्ड वो लेता है। इसका किस लिए होगा, किसी का भी चीज़ का सबसे ज़्यादा हम लोग को डिटेल में लिखना होगा तो हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट लेंगे। अब नंबर क्या है, इट इज़ यूज टू न्यूमेरिकल डाटा दैट वी विल बी एबल टू यूज़ कैलकुलेशन। जो भी हम लोग नंबर अब लेंगे जो आप लोगों को कैलकुलेशन में हम लोग जोड़ घटा कर सकते हैं। इसका डेट एंड टाइम, इट इज स्टोर्स डेट एंड टाइम वैल्यू। यू कैन डिस्प्ले द डेट एंड टाइम इन द वेरिएशन ऑफ फॉर्मेट। अब देखिए आपको डेट और हम लोग को टाइम चाहिए होगा, तो इसके लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग डेट लेंगे,
अगर हम लोग उसको टाइम चाहिए तो टाइम चाहिए कितना वक्त में काम किया तो हम लोग डेट और टाइम यहाँ पर फील्ड में लेंगे। अब करेंसी क्या है, यू कैन स्पेसिफाई varieties of currency, display them in a डिफरेंट फॉर्मेट। आप देखिए इसमें बहुत सारा करेंसी होता है, जैसे डॉलर का साइन होता है, डॉलर होता है, रुपीस होता है, या आपका वो ये बहुत सारे कंट्री का साइन होता है, वहाँ से हम लोग करेंसी से यूज़ करके वो हम लोग वहाँ पर ये कर सकते हैं। ऑटोमेटिक नंबर क्या होता है, इट इज़ स्टोरेज एज इंक्रीमेंट दैट इंक्रीमेंट automatically as you can add the record if the table does not have a primary key, then automatic number uniquely defined the records. If you delete a record, it is automatic value is not be reused and remaining record are not updated. The ID field is in a new tab is automatically reassigning the automatic number डाटा टाइप। देखिए इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक नंबर क्या है, सबसे सीरीज ऑफ नंबर रहता है, माने एक नंबर देखिए ऑटोमेटिक इज कम rearrange टू द सीरीज ऑफ नंबर रहता है 1 2 3 4, आराम से कर सकते हैं। अगर हम लोग प्राइमरी की को नहीं सिलेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिक नंबर ले गए और हम लोग का काम करेगा। यस और नो का आता है, इट दिस कैन हैव ओनली 1 और 2 वैल्यू, true or false. You can also adjust the format setting to the display as a yes slash no और on slash off। माने हम लोग ट्रू और फॉल्स का वैल्यू रहता है, एक से या दो वैल्यू रहता है, यानी यस माने ये काम हम लोग सैलरी दे सकते हैं, या नो हम लोग सैलरी नहीं दिए, या ऑन ऑफ पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अब OLE ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिस स्टोरेज ग्राफिकल ऑब्जेक्ट from another application such as ये क्या Microsoft Excel एंड वर्कशीट और Microsoft वर्ड। अब ये डॉक्यूमेंट माने हम लोग जो ये दो अदर भी एप्लीकेशन जो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे हम एक्सेल और आपका वर्ड डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं इसमें से। हाइपरलिंक क्या होता है, देखिए इसका फॉर्म OLX का ऑब्जेक्ट लिंक इम्बेडेड लिंक होता है, इसका फुल फॉर्म OLE का। और हाइपरलिंक क्या होता है, दिस इज ए क्लिकेबल पाथ ऑफ टू द फोल्डर और योर हार्ड डिस्क और नेटवर्क लोकेशन और ए वेबसाइट, माने एक वेबसाइट पे हम लोग वहाँ पर ले सकते हैं, जैसे www.akps.bokaro.com। यहाँ पर हाइपरलिंक अटैच करते हैं। अटैचमेंट क्या होता है, दिस इज यूज टू अटैच द फाइल सच एज ए पिक्चर, डॉक्यूमेंट, चार्ट्स एक्सेट्रा टू अकॉर्डिंग टू इन द सेम वे टू यू अटैच द फाइल टू द ईमेल मैसेज, जैसे हम लोग ईमेल में करते हैं। जैसे हम लोग को पिक्चर चाहिए किसी भी एम्प्लॉय या किसी ये स्टूडेंट का, तो वहाँ से हम अटैचमेंट भी कर लेंगे। कैलकुलेटर क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन बेसिक ऑन द अदर फील्ड इन द सेम टेबल, मैंने कोई भी कैलकुलेशन को पूरा भी कैलकुलेट करके अदर फील्ड भी होगा तो सेम टेबल में ला के दे देगा। चलिए अब इसको करते कैसे, when you create a field, enter data in the data sheet view, assembly data to be determined the appropriately data type of the field, but if you want to change the data type, follow this step। अब देखो डाटा स्टेप के लिए क्या, क्लिक द फील्ड हेडर, चूज द डाटा टाइप यू वांट टू चेंज इन द फॉर्मेटिंग ग्रुप ऑफ द फील्ड टैब, क्लिक द ड्रॉप द मेनू
arrow of the data date data types option. Select it requirement data type the form and drop the list that appear. देखिए इसका पहला क्या है, हम लोग को जो भी चेंज करना है, जैसे हम लोग को एम्प्लॉय नेम के लिए हम लोग को चाहिए कि इसका नाम हम लोग शॉर्ट में रखें, शॉर्ट टेक्स्ट में। तो हम लोग इसमें जाके फॉर्म ये आपका फील्ड में जाएंगे, यहाँ पर आपका आएगा डाटा टाइप, वहाँ पर क्लिक करके उसको जहाँ का दूसरे का ड्रॉप करेंगे, माने क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका ये वाला पूरा लिस्ट आ जाएगा। क्लिक एंड ऐड द ड्रॉप द मेनू, अब जो आ जाएगा हम लोग को ड्रॉप मेनू। इसे हम लोग शॉर्ट टैक्स लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, करेंसी लिखा हुआ है, डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, यस और नो लिखा हुआ है और बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए इसको क्या कैसे ऐड करना है। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द डाटा टाइप फर्स्ट ईच ऑफ द फील्ड एंड देन इंटर द डाटा। क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो एंड क्लिक ऑफ द of the click to add the field and select the data. Now you add the data to each of this field. यानी सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जिससे हमको शॉर्ट टैक्स चाहिए तो हम लोग इस ग्रुप में जाके शॉर्ट टैग को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा को, यानी आप जो भी लिखेंगे हम लोग शॉर्ट टैग में लिखेंगे। जैसे हम डेट और टाइम, डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो हम लोग ये यहाँ पर डेट और टाइम में क्लिक कर लेंगे तो डेट और टाइम यहाँ पर लिखाएगा। पहले हम लोग हर चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर से कि कौन कौन फील्ड में क्या क्या हम लोग डालेंगे। तो अगर करेंसी में जाए तो यहाँ पर करेंसी का सिलेक्ट कर लेंगे फील्ड को, तो हम लोग आराम से फिर हम लोग नाम इसमें डालेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आराम से वही फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आपका जो डिज़ाइन है तो वो आपका ऐसी सैलरी का आपको नंबर ये आपका करेंसी में आ जाएगा। चलिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप इसमें वीडियो में कमेंट करिएगा। आपका काम है क्या, इस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझना, पढ़ना। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।